जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमवीसी में हम इमेजेस को कैसे अपलोड करते हैं। तो इमेजेस अपलोड करने का प्रोसीजर बहुत सिंपल, बहुत ईज़ी, कन्वीनिएंट रास्ता है इसका। सबसे पहले हमने एमवीसी में एक प्रोजेक्ट जो है उसको यहाँ से बिल्ड करवाना है। नॉर्मल बेसिक प्रोजेक्ट आप यहाँ से बिल्ड करें। उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो है एक पूरा प्रोजेक्ट, आपके पास स्ट्रक्चर उसका कंप्लीट क्रिएट हो जाएगा। आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपको एक चाहिए एंटिटी फ्रेमवर्क, क्योंकि विदाउट एंटिटी फ्रेमवर्क हम किसी भी किस्म के डेटाबेस के काम को एक्सेस नहीं कर सकते। मेरा जो प्रोजेक्ट का नेम है, इस पे करा मैंने राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको मैं करता हूँ, ये जो है आपके पास न्यू गेट पैकेजेस, यहाँ पे जाएं, ब्राउज पे जाएं, और यहाँ से आपने इस पे जाके सर्च करना है एंटिटी फ्रेमवर्क। तो आपके पास बिल्कुल शुरू में ही आ जाएगा जिसमें सिर्फ लिखा हुआ है एंटिटी फ्रेमवर्क। इस पे क्लिक करें और यहाँ से इसको इंस्टॉल करें। इसको एक्सेप्ट कर लें। कुछ ही सेकंड्स में ये कंप्लीट आपके पास पैकेज इंस्टॉल्ड हो जाएगा और आपके पास फिनिश्ड का मैसेज आ चुका है। देन उसके बाद आपने अब ये करना है कि आपके पास जो पहला फोल्डर है जिसमें लिखा हुआ है ऐप डेटा, इस पर राइट क्लिक करो, ऐड पे जाओ और यहाँ से जाके एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस पे क्लिक करो। डेटाबेस का नाम मैंने रखा इमेजेस, यहाँ से मैंने इसको ओके करा और उसके बाद अब ये कुछ सेकंड लेगा और आपके पास डेटाबेस यहाँ पे इसने क्रिएट कर दिया। डेटाबेस पे जाएं, यहाँ से इसके टेबल्स आ रहे होंगे, टेबल्स पर राइट क्लिक करके ऐड न्यू टेबल करें, तो आपके पास पूरा टेबल यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, टेबल का नाम हम लोगों ने रखा फॉर एग्जांपल यूजर पिक के नाम से, और यहाँ पे हम कुछ कॉलम्स ऐड कर देंगे जैसे कि आईडी है। आईडी के बाद मैंने यहाँ पर एक और ऐड किया, फॉर एग्जांपल नेम का कॉलम ऐड किया var4, इसका मैंने इसकी लेंथ मैंने रखी 50, कॉमा, उसके बाद मैंने यहाँ पे रखा इमेज। इमेज के नाम से रख लें, इमेजेस के नाम से रख लें, आपके ऊपर है। अगर मैं इमेज करता हूं तो आपको दिख रहा है ये भी, इसका कलर जो है वो ब्लू हो चुका है, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी। आप सिंपल यहाँ पे इसके आगे पीछे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा लें और यहाँ पे आप लिखें var4। इसकी लेंथ रख लें 1000, क्योंकि इमेज की लेंथ जो है वो बड़ी हो सकती है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे रखी क्वांटिटी, जिसको मैंने रखा इंटीजर में। क्वांटिटी के बाद मैंने यहाँ पे रखा इसकी प्राइस, कि भाई इस चीज की क्या प्राइस होगी, वो भी मैंने रख ली इंट के अंदर। देन यहाँ से इसको अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद यहाँ से हमने इसको अपडेट डेटाबेस कर दिया। ओके जी, ये मेरे पास अपडेट हो जाएगा। और अपडेट होने के बाद दूसरा काम आपने ये करना है कि आप जाएंगे मॉडल्स के अंदर और आप यहाँ से मॉडल्स पर राइट क्लिक करें, ऐड पे जाएं और यहाँ से ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल को चूज करना है। इसका नाम मॉडल ही रखते हैं और ओके करते हैं। पहली अप्रोच जो आपके पास आ रही है EF डिजाइनर, इस पर डबल क्लिक करें। आपका डेटाबेस इमेजेस के नाम से यहाँ डिस्प्ले हो रहा है और आप यहाँ से इसको नेक्स्ट कर दें और उसके बाद टेबल्स पे लगाएं चेक और यहाँ से आपने इसको फिनिश कर दिया। ये अच्छा, ये मॉडल कनेक्ट कर रहा है इसका। यहाँ पे मेरे पास जो मॉडल है वो कनेक्ट हो चुका है मेरे डेटाबेस के साथ। दूसरी चीज, अब हमको बनाना है यहाँ पे जो कंट्रोलर है। कंट्रोलर पे जाएं और ऐड में हम एक कंट्रोलर ऐड करते हैं। कंट्रोलर का नाम मैंने यहाँ से रखा है प्रोडक्ट कंट्रोलर। इस पर डबल क्लिक किया, यहाँ पे मैंने लिखा प्रोडक्ट कंट्रोलर और यहाँ से इसको मैंने ऐड कर दिया। ये आपका जो कंट्रोलर है वो बना रहा है। ठीक है, अब कंट्रोलर बनाने के बाद आपने करना है कि सबसे पहले अपने मॉडल को यहाँ पे एक्सेस करवा लें। आपने यहाँ पे लिखा यूजिंग, अपने प्रोजेक्ट का नाम न्यू इमेजेस डेटाबेस डॉट, फिर यहाँ पे लिख लें मॉडल्स। यहाँ तक आपने कर लिया पहला काम। फिर दूसरा काम ये है कि आपको यहाँ पे आना है और अपने डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे क्रिएट कर लो। डेटाबेस का नाम है इमेजेस के नाम से, तो ये हो गया इमेजेस एंटिटीज और यहाँ पे इसको मैंने लिखा DB इक्वल टू न्यू और फिर यहाँ पे लिखा इमेजेस एंटिटीज। आपका डेटाबेस का काम भी यहाँ पे हो गया कंप्लीट। दूसरी चीज, आपका ये जो आपका एक्शन मेथड है जिसका नाम है इंडेक्स, इसको इंडेक्स ही छोड़ दें, इस पर राइट क्लिक करें। अच्छा एक मिनट, सबसे पहले ना हम अपने प्रोजेक्ट को यहाँ से आके इसको रीबिल्ड कर लेते हैं। रिबिल्ड करने का फायदा ये होता है कि जब हम कोई स्कैप फोल्डिंग के थ्रू कोई टेम्पलेट क्रिएट करते हैं तो मेरा प्रोजेक्ट मुझे एरर नहीं देता, इजीली मेरा टेम्पलेट जो है वो क्रिएट कर लेता है। तो अब हम इसके ऊपर करेंगे राइट क्लिक और ऐड व्यू पे जाएंगे और यहाँ से मेरे पास जो मेरे प्रोजेक्ट का टेम्पलेट है वो मैं यहाँ से चूज करूंगा क्रिएट का टेम्पलेट। मॉडल क्लास मैंने चूज करी यूजर पिक के नाम से और यहाँ से मैंने चूज करा इमेजेस एंटिटीज जो मेरा डेटाबेस है। देन मैंने ऐड कर दिया।
स्कैफोल्डिंग से बेसिकली आपके लिए फिजिबिलिटी हो जाती है कि आपको पूरा कोड जो है वो रेडीमेड तैयार करके आपको मिल जाता है, जिससे आपको लाइन ऑफ कोड जो है वो बिल्कुल भी लिखना नहीं पड़ता, सारा काम आपका इजीली आपके वन क्लिक के ऊपर हो जाता है। अभी ये इसको स्कैफोल्ड कर रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम तो ये लेगा। इसने स्कैफोल्डिंग कर ली है आपके सामने, कंप्लीट आपको स्कैफोल्डिंग दिख रही है। आपका ये काम तो आपका हो गया। अब हम आते हैं प्रोडक्ट के अंदर, यानी कि अपने कंट्रोलर में, और इसको कॉपी करता हूँ सेक्शन मेथड को। इसको मैंने कर दिया यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे हम लगाएंगे HTTP पोस्ट, जिसका मतलब ये है कि ऊपर वाला व्यू मुझे मेरे फॉर्म को डिस्प्ले करेगा, नीचे वाला व्यू जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो मेरे फॉर्म के पीछे जो कोडिंग प्रोग्रेस कर रही है वो डेटाबेस में लेके जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपने टेबल का नाम, जो मेरे टेबल का नाम है उसका मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। टेबल का नाम है यूजर पिक के नाम से, इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया पी के नाम से। फिर मैं लगाता हूं कॉमा। अब यहाँ पे हम एक और चीज यूज करेंगे जिसका नाम है फाइल, बल्कि नहीं, HTTP होस्टेड, एक मिनट, HTTP फाइल बेस होस्टेड, ठीक है। फाइल का नाम है HTTP पोस्टेड फाइल बेस। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जब भी मैं अपने फॉर्म के ऊपर किसी भी किस्म की कोई एक्सटर्नल फाइल इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे इमेज है, कोई PDF फाइल है, किसी भी किस्म की कोई ऐसी चीज है ना जो डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में होती है, ये फाइल, ये क्लास, उसकी मदद से, इसकी मदद से हम उस फाइल को डेटाबेस में भेज सकते हैं, HTTP पोस्टेड फाइल बेस की मदद से। ये लगाना जरूरी है। अगर ये नहीं लगाओगे, तुम्हारे प्रोजेक्ट में जो भी इमेजेस तुम लगाना चाह रहे हो जो डेटाबेस में जाएं, वो नहीं जाएंगी। सिंपल सी बात है। इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया फाइल के नाम से। अब तुमने करना क्या है, नीचे आ जाओ। यहां पे मैं लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल के इफ, ठीक है, यहाँ पे लिखा मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। अगर मॉडल स्टेट आपका ट्रू है, यानी कि आपने सारी फील्ड्स उसमें प्रॉपर्ली फिल की हैं, तो यहाँ पे हम अपने इस यूजर पिक, यानी कि मैं अपने टेबल का एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिसका नाम मैंने रखा फॉर एग्जाम्पल p इक्वल टू न्यू, यहाँ मैंने लिखा यूजर पिक, सिंपल। अब यहाँ पे मैंने लिखा कि p डॉट नेम, ठीक है, इज इक्वल टू, एक मिनट, इसका नाम पी नहीं करते, इसका नाम हमने कर लेते हैं, इसका नाम यूपी कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी पी मैंने डिफाइन किया हुआ है। तो ये हो जाएगा यूपी डॉट नेम इज इक्वल टू पी डॉट नेम, ठीक है। अच्छा, नेम के बाद मेरे पास और किस चीज की और कौन सा कॉलम था, नेम इमेज क्वांटिटी प्राइस, ठीक है। तो अब यहाँ पर आता है यूपी डॉट इमेज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे, पी डॉट इमेज नहीं लगाएंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे फाइल, यहां पर आते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा ये हैंग हो रहा है, फाइल डॉट फाइल नेम डॉट टू स्ट्रिंग। इसका काम क्या है? इसका काम ये होता है कि जो भी फाइल मैं अपलोड करूंगा उसका जो भी नाम होगा उसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि डेटाबेस में इसका डेटा टाइप मैंने varchar रखा है। तो वार जब डेटाबेस में फाइल जाती है तो उसको वो फाइल अपनी शक्ल में नहीं जाती, यानी कि वो फाइल अपनी रॉ फॉर्मेट में नहीं जाएगी, वो फाइल स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जाएगी। तो यानी कि जो भी फाइल मैं अपलोड करूंगा उसका नाम उठा के डेटाबेस में भेज देगा, ठीक है, टू स्ट्रिंग का फॉर्मेट कन्वर्ट करके। उसके बाद यूपी डॉट, अब यहां पर आता है क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए पी डॉट क्वांटिटी से, इसको भी मैंने सेमीकोलन लगाया। फिर लिखा है यूपी डॉट प्राइस इज इक्वल टू पी डॉट प्राइस। यहां तक हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया। अब हमने करना क्या है, अब हम यहाँ पर अब हम यहाँ पर ना एक फोल्डर बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट में जाके, जहां पे मैं पिक्चर्स को अपलोड कराऊंगा। तो ऐड पे गया और यहाँ से एक फोल्डर मैंने क्रिएट करा जिसका नाम मैंने रखा अपलोड। फोल्डर का एक नाम रख लिया अपलोड के नाम से। नीचे आते हैं, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया वार, एक बनाया फोल्डर इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्लास का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है सर्वर डॉट मैप पाथ। सर्वर डॉट मैप पाथ, इसका काम क्या होता है, आपकी इमेज को आपके सर्वर के साथ कनेक्ट करती है। डेटाबेस में इमेज भेजनी है, डेटाबेस में कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, कोई PDF फाइल भेजनी है, तो डेटाबेस में जब भी ये काम करना होता है तो सर्वर डॉट मैप पाथ को यूज करना होता है। अगर डेटाबेस में आपको इमेज नहीं भेजनी, नॉर्मल टेक्स्ट भेजना है, तो टेक्स्ट के लिए तो हम इस फाइल को यूज नहीं करते,
हमने माजी में भी पढ़ा, हमने कभी भी इस फाइल को यूज नहीं करा, लेकिन जब हम इमेज की बात करते हैं तो वहां पे इस क्लास को यूज करना है। क्लास का नाम क्या है? सर्वर डॉट मैप पाथ। इसके अंदर आप क्या लिखेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे अपने फोल्डर का नाम। फोल्डर का नाम क्या है? अपलोड। ये मैंने लिखा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना आपने ये टिल्डे का साइन लगाना है। एक मिनट। अच्छा जी, ये बेसिकली टिल्डे का साइन जो कि एमवीसी में रूट कहलाता है। रूट का मतलब ये होता है कि आपका ये जो अपलोड का फोल्डर है ये कहां से होता हुआ आ रहा है। तो यकीनन ये अपलोड का फोल्डर इस टिल्डे के थ्रू अगर मैं जाऊं तो ये न्यू इमेजेस डेटाबेस के अंदर से होता हुआ आ रहा है। तो ये जो टिल्डे है जिसको रूट भी कहा जाता है, ये रूट एक्चुअली डिक्लेयर कर रहा है आपके इस प्रोजेक्ट के फोल्डर के नेम को। इस रूट का मतलब ये है कि न्यू इमेजेस डेटाबेस आपके प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है। अब हमने करना है क्या है, नीचे आके हम लिखेंगे फाइल डॉट सेव एज। इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे पाथ। अच्छा, अभी जो पाथ लिखा है मैंने, ये फाइल यहाँ पर आपको शो नहीं हो रही, तो हमें उसके लिए एक फाइल यहाँ पे ऐड करवानी होती है, एक नेम स्पेस ऐड कराते हैं। हम नीचे जाके लिखेंगे यूजिंग, एक मिनट, सिस्टम डॉट IO। इसकी मदद से यहाँ पे आप देखेंगे कि पाथ का कलर चेंज हो जाएगा। डॉट कंबाइन मैंने लिखा, और इस कंबाइन के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा अपने फोल्डर का नाम, ये जो मैंने ऊपर फोल्डर बनाया है। फिर कॉमा लिखा मैंने लिखा फाइल डॉट फाइल नेम डॉट टू स्ट्रिंग। बस मैंने इतना यहाँ पे ये काम कर दिया। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि जो भी फाइल मैं अपलोड करूंगा उस फाइल को पाथ डॉट कंबाइन क्या करेगा, ज्वाइंट कर देगा मेरे अपलोडेड फाइल के साथ। जो भी फाइल अपलोड होगी वो इस फोल्डर के साथ ज्वाइंट हो जाएगी। इस फोल्डर में क्या है? सर्वर डॉट मैप पाथ, जिसका मतलब यह है कि जो भी फाइल अपलोड होगी वो सर्वर पे अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। अब हमने करना क्या है, जब ये हो जाएगा फिर मैंने लिखा यहाँ पे हमने लिखा db डॉट यूजर पिक डॉट एड, और इसके अंदर हमने यहाँ पे यूपी यानी कि अपने प्रोजेक्ट का नाम, अपने ऑब्जेक्ट का नाम। फिर उसके बाद मैंने लिखा db डॉट सेव चेंजेस। इतना कर लिया। नीचे आते हैं, टेम्प डेटा का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं मैसेज, और यहाँ पे मैंने लिखा इज इक्वल टू, एक मैसेज आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा जिसमें लिखा हुआ आएगा अपलोडेड। अब ये मैसेज आपको कहाँ पे डिस्प्ले होगा, लेकिन यहाँ पे हमें एक काम और करना है। जब हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, जब हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे फिर हम आएंगे अपने व्यू के अंदर। अब इस पार्ट को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ऊपर आएंगे, html.begin फॉर्म में हम ये बताएंगे कि हमारा जो, जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो सबसे पहले वो इंडेक्स में जाएगा। इंडेक्स में कौन है मेरे पास? ये जो मेरा एक्शन मेथड है इसके अंदर आएगा जिसका नाम है मेरे पास इंडेक्स। ये इंडेक्स कहाँ मौजूद है? हमने बताया ये इंडेक्स मौजूद है प्रोडक्ट्स के अंदर, सॉरी प्रोडक्ट के अंदर। ये प्रोडक्ट क्या है? मेरे कंट्रोलर का नाम है। फिर मैंने लगाया कॉमा, फिर मैं लिखूंगा कि जो भी मेरा फॉर्म है उसका जो, एक मिनट, कॉमा लगा के लिखा फॉर्म डॉट डॉट एक मिनट, फॉर्म फॉर्म मेथड डॉट पोस्ट, कि जो भी मैं अपलोड करूंगा वो पोस्ट हो जाएगा। पोस्ट का मतलब वो डेटाबेस में पोस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉमा लगा के मैंने लिखा न्यू। ये लाइन मैं भी आपको समझाता हूँ। यहाँ मैंने लिखा इंक टाइप इक्वल टू मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डैश डेटा। अच्छा, अब ये लाइन करेगी क्या ये? अच्छा, अब हम लोग करते क्या है, वापस आ गए यहाँ पे। अब एक छोटा सा काम आखिरी बचा है, वो ये बचा है कि थोड़ा सा नीचे आए और यहाँ पे ये जो इमेज का हमने एट्रीब्यूट बनाया है जो ऑटोमेटिकली बना है, इस इमेज को एडिटर फॉर पे तो हमें चाहिए ही नहीं है इमेज। ये इमेज हमें चाहिए फाइल के फॉर्मेट में, तो इसको मैंने डिलीट किया। यहाँ पे मैंने लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल, और यहाँ पे मैंने लिखा नेम इक्वल टू फाइल। बस इतना सा काम कर दें। और यहाँ पे जो मैंने टेम्प डेटा का कॉल ये बनाया है इसको यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इसको अपने व्यू में जाएं और अपने बटन के नीचे, ये जो सबमिट का बटन है इसके नीचे आप यहाँ पे H1 लगा के @ लगा के इसको पेस्ट कर दें। @ रिजॉल्व सिंटेक्स होता है, और यहाँ जो इसकी वैल्यू है
वैल्यू को मैं कर देता हूं फॉर एग्जांपल रजिस्टर कर देता हूं। सही है, सेव करते हैं और इसको यहां से रन करके देखते हैं, लोगों को दिख जाए। ठीक है जी। अच्छा, अब आईडी का कॉलम तो हमने वहां से हटाया ही नहीं था, तो चलो फिलहाल आईडी यहाँ पे 1 डाल दो। नेम हमने रखा फॉर एग्जांपल ओवैस रख लिया, और इमेज कोई सी भी अपलोड कर लेते हैं। मेरे पास कोई बहुत ज्यादा हाई फाई इमेजेस तो मौजूद नहीं है, कोई भी ऐसी छोटी मोटी इमेज उठा लेते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज उठा लेते हैं। ठीक है, इमेज का आ गया यहाँ पे नाम, क्वांटिटी मैंने लिखी 400 और प्राइस मैंने लिखा फॉर एग्जांपल 3000। अब जैसे ही मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं कि अपलोडेड लिखा हुआ आता है या नहीं आता। आ गया भाई अपलोडेड लिखा हुआ, इसका मतलब इमेज डेटाबेस में जा चुकी है। अब डेटाबेस को एक दफा प्रीव्यू कर लेते हैं, वापस अपने विजुअल में चलते हैं और यहां से इस प्रोजेक्ट को स्टॉप करते हैं, और उसके बाद हमारा जो डेटाबेस है ये रहा। यहाँ पे आओ, टेबल्स पे राइट क्लिक करो, सॉरी यहाँ पे आओ, यूजर पे राइट क्लिक करो और शो टेबल डेटा पे क्लिक करो, तो हमें लेके चला जाएगा टेबल के अंदर। ये देखो पिक्सेल्स ओलेंका, जो भी हमारी इमेज का नाम था, यहाँ पे पूरी इमेज का नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो ये था कि हम इस तरीके से हम प्रोजेक्ट बनाते हैं जब हम किसी भी फाइल को, इमेज को अपलोड करने जा रहे होते हैं डेटाबेस में यूजिंग ASP.NET MVC। तो आई होप कि ये क्लास तुम लोगों को समझ में आई होगी।